वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। एक प्रसिद्ध विज्ञापन आपने सुना होगा कि पेट सफा तो हर रोग दफा। यानी कि अगर आपका पेट साफ हो गया तो तमाम तरह के रोग आपके पास नहीं आएंगे। हाँ भाई, ये बात में बिल्कुल सच्चाई भी है। अगर पेट साफ होता है तो बहुत सारे रोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि पेट साफ करने के लिए तरह तरह के मार्केट में चूर्ण मिल रहे हैं। अब ये जितने भी चूर्ण हैं ये हैबिट फॉर्मिंग है। हैबिट फॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि इनकी आदत पड़ जाती है। यानी कि जब आप ये चूर्ण लेना बंद कर देंगे तो आपका पेट साफ होना बंद हो जाएगा और एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि बिना चूर्ण लिए आपका पेट साफ ही नहीं होगा और ये आपकी आंतों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ये चूर्ण का इस्तेमाल कभी कभार करना ठीक होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन तक ही एक बार में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जितना इसका फ़ायदा नहीं है उससे ज़्यादा इससे नुकसान होता है। तो पेट साफ करने के लिए आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने सिर्फ अपना खाना पीना सुधार लिया तो आपका पेट वैसे ही साफ हो जाएगा। आपके घर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी तरह से पेट साफ करती हैं। पका हुआ केला, ये अगर आप खाते हैं ये बहुत अच्छा काम करता है, पेट साफ करता है। पका हुआ पपीता अगर आप खाते हैं तो आपका पेट साफ होता है। बीट रूट यानी कि चुकंदर, अगर चुकंदर और टमाटर इनको मिलाकर अगर आप खाते हैं तो आपका पेट साफ हो जाता है। आपको किसी चूर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा आप सेसमी सीड, तिल जिसको कहते हैं, अगर तिल को पीस के उसका पाउडर बना के 2 चम्मच वो पाउडर अगर आप खाते हैं गुनगुने पानी के साथ तो भी आपका पेट साफ हो जाता है। आपको किसी तरह के किसी चूर्ण की ज़रूरत नहीं है। चिया सीड, ये भी आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। चिया सीड को थोड़े से पानी में अगर आप भिगो के रखें और ये पानी समेत ही ये चिया सीड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका पेट साफ हो जाता है। फ्लैक्स सीड भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन तिल और फ्लैक्स सीड दोनों गर्म होते हैं तो गर्मी के दिनों में इनका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो साथ में या तो आंवले का जूस या लौकी का जूस पिएं ताकि इनकी गर्मी को काउंटर किया जा सके। एक और बहुत अच्छी हर्ब है ईसबगोल। ईसबगोल अगर आप 2-2 चम्मच दिन में 2 बार इसको अगर आप लेते हैं तो भी आपका पेट बिना हैबिट फॉर्मिंग के साफ हो जाता है। ईसबगोल के साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ईसबगोल का इस्तेमाल करते हैं तो पूरे दिन में आपको कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है, क्योंकि ईसबगोल के साथ अगर आपने पानी नहीं पिया तो इसका रिवर्स इफेक्ट होता है। यानी कि ये फिर पेट में जमा रह जाता है और कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आपने ढेर सारा पानी के साथ में अगर ईसबगोल लिया और दिन भर में खूब पानी पिया तो बिल्कुल आसानी से आपका पेट साफ हो जाएगा। ईसबगोल की एक खासियत होती है, इसकी ना सोकेज पावर बहुत ज़्यादा है। यानी कि जब ये पेट में जाती है तो पेट का जो एसिड होता है उसको सोक कर लेती है और जब मैंने जैसा बताया कि इसके साथ में ढेर सारा पानी पीना है तो वो पानी को भी सोक कर लेती है और जब ये सोक कर लेती है तो ये स्पंज फॉर्म में आ जाती है। अच्छा, हमारा लीवर ईसबगोल के फाइबर को डाइजेस्ट नहीं करता है। जब वो डाइजेस्ट ही नहीं करता तो वो डायरेक्ट आगे बढ़ा देता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। अब स्पंज फॉर्म में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके और पूरा मूव करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक स्पंज के जैसे उसकी क्लीनिंग कर देगी। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ पर भी पूरी क्लीनिंग करते हुए बाहर निकलती है। तो ये एक तरह की बहुत अच्छी डिटॉक्स रेमेडी है। अगर आप ईसबगोल, जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है या गैस बन रही है, सबसे पहले ईसबगोल का इस्तेमाल करें। ईसबगोल के साथ में बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा ठंडा करता है, तो अगर इसको बहुत रेगुलर इस्तेमाल करने से कई लोगों को सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है। इसको काउंटर करने के लिए थोड़े से कलौंजी यानी कि नाइजेला सीड या सिंपल लैंग्वेज में अनियन सीड भी कहते हैं उसको, 4-5 दाने अगर आप अनियन सीड के इसके साथ मिला देंगे तो ये जो ठंडापन है इसका वो भी ख़त्म हो जाता है। तो बस ईसबगोल का अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको किसी भी तरह के चूर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लेकिन घर पे ही क्या कोई ऐसा चूर्ण बनाया जा सकता है जो हैबिट फॉर्मिंग ना हो? जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बिना हैबिट वाला, जिसकी आदत ना पड़े, ऐसा चूर्ण बन सकता है। जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी चूर्ण बन सकता है। और ये चूर्ण कैसे बनाने हैं घर पे ही, ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें। और हाँ, अगर स्वस्थ रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।